मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रियासत के स्कूलों में नौकरियों के मुबैना घपले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। ईडी ने बनर्जी से कहा कि वो 9 नवंबर को केसीजीओ कॉम्प्लेक्स साल्ट लेक में तफ्तीशी अफसरान के सामने हाजिर हों। सरकारी जराये ने चारशंबे को ये इत्तला दी। डायमंड हार्बर से लोकसभा मेंबर और वजीर आला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को इस मामले में 9 अक्टूबर को भी तलब किया गया था, लेकिन वो उस वक्त हाजिर नहीं हुए थे। ईडी मज़कूरा घोटाले के लिए फंड्स के लेन देन की तहकीकात कर रहा है, जिसने रियासत भर में सरकारी स्पॉन्सर शुदा स्कूलों में अहल उम्मीदवारों को फराहम किया है और मुबैना तौर पर नाअहल उम्मीदवारों को नकद के बदले नौकरियां फराहम की हैं। महाराष्ट्र के रियासती वक्फ बोर्ड के इलाकाई दफ्तर का इफ्तिताह वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों मुंबई में अमल में आया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, अक़लियती उमूर के वज़ीर अब्दुल सत्तार शेख, मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट फौजिया खान, इम्तियाज़ जलील, मुस्लिम अरकान असम्बली अबू आसिम आज़मी, अमीन पटेल, फारूक शाह, रईस शेख, वक्फ बोर्ड के अरकान, जिम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। दिल्ली हुकूमत ने बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र स्कूलों में 18 नवंबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया। स्कूल 9 नवंबर से 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। इससे कबल फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत ने 3 नवंबर को स्कूलों में फ़िज़िकल क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, जिसको 10 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में स्कूल 18 नवंबर तक रहेंगे बंद। गैर महसूब असातिज़ात केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी को नोटिस किया जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी को साबिक़ MP सी हरिराम जोगैया की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ गैर महसूब असातिज़ात केस की समाअत में तेज़ी लाने की हिदायत मांगी गई है। चीफ जस्टिस आलोक इरादे और जस्टिस NV श्रवण कुमार ने अर्जी को मफाद आमा की अर्जी यानी PIL के तौर पर मानने पर कोर्ट रजिस्ट्री के एतराज़ात पर समाअत की। जोगैया की तरफ से अपनी अर्जी में की गई तब्दीलियों का नोटिस लेते हुए बेंच ने उसे PIL मानने पर इत्तेफाक किया। दरख्वास्त गुजार के वकील पोलिशेट्टी राधाकृष्णा के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए अदालत ने रजिस्ट्री को हिदायत दी है कि दरख्वास्त को 1 नंबर तफवीज़ किया जाए। BRS पार्टी के सीनियर लीडर नंदुलाल किशोर को BRS पार्टी ने गोशा महल सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर BRS के लीडर रेहान ने नंदुलाल किशोर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनकी शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। फ़लस्तीन अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास पर हुआ कातिलाना हमला, बाल बाल बच गए। अंधाधुंध फायरिंग में महमूद अब्बास के बॉडीगार्ड की हो गई मौत। फ़लस्तीन अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। उनका एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महमूद अब्बास के काफ़िले पर इंतहा पसंद तंजीम की जंगजुओं ने कातिलाना हमला किया। हमला मगरबी किनारे पर किया गया। फायरिंग के तबादले में महमूद अब्बास बाल बाल बच गए और उनका एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। ताहम जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर भी फरार हो गए। तुर्क अखबार के मुताबिक सन्स ऑफ अबू जिंदल यानी अबू जिंदल के बेटे नामी तंजीम ने महमूद अब्बास के काफिले पर मुबैना हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का भतीजा कैप्टन यायर हमास के हमले में हलाक। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे और माहिर स्नाइपर कैप्टन यायर हमास के हमले में मुबैना तौर पर हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अजीज़ुद्दीन अल-क़साम बैरिगेड के एक हमले में इजरायली फ़ौज का एक कैप्टन भी मारा गया, जो फ़ौज के ख़तरनाक स्नाइपर के यूनिट का सरबराह था। हलाक होने वाले कैप्टन की शनाख्त 20 साला यायर एदो नेतन्याहू के नाम से हुई, जो इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का भतीजा था। ये 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग में इजरायली फ़ौज का सबसे बड़ा नुकसान है। इजरायली बमबारी का शिकार गाजा के मासूम बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करते हुए कहा कि इसराइल उन्हें भूखा मार रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद
10,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन भी शामिल हैं। गाज़ा में मुतासिरीन को खाने पीने की भी शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से गाज़ा के मासूम बच्चों ने अशिफा अस्पताल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। बच्चों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है कि वो मज़ाहमती तंजीम से जंग लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो हम पर हमले कर रहा है और हम बहुत बार मौत के मुंह में जाने से बचे हैं। बच्चों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमन, ज़िंदगी, तालीम, इलाज और खाने के साथ इसराइल से बदले के मुतालबा करते हुए किया। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के तनाज़ुर में यूरोप में इस्लामोफोबिया के वाक़यात और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के साथ यहूदियों पर तनक़ीद में इजाफ़ा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस्लाम मुखालिफ जज्बात यानी इस्लामोफोबिया के तदारीक के लिए मुकर्रर करदा मेरियन लाइसी ने बताया कि हम मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और यहूद मुखालिफ बयानों में तेज़ी से इजाफे का रुझान देख रहे हैं। उनका कहना था कि रुझान ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखने में आया है, जहाँ ढके छुपे अल्फाज से लेकर खुल्लम खुल्ला अंदाज में धमकियाँ दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफे की बुनियाद उनके बारे में पाया जाने वाला पुरतशद्दुद कौम का मनफी तसव्वुर है और ये तसव्वुर यूरोपीय अक़वाम में फैलाया गया है। हिंदुस्तान और नेपाल के बाद अब इंडोनेशिया में भी ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड की गई है। इंडोनेशिया में 2 बार ज़मीन हिल गई, जिसके बाइस लोग खौफजदा हैं। फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चारशंबे के रोज़ मशरिक़ी इंडोनेशिया में एक बहुत कम आबादी वाले जजीरे के सिलसिले को ताकतवर ज़लज़लों ने हिला कर रख दिया। ताहम फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इंडोनेशिया की मौसमियात और जियो फिज़िक्स एजेंसी ने कहा कि फ़िलहाल सुनामी का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन मुमकिन आफ्टर शॉक से ख़बरदार किया गया।